दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं नेजा आसमान में अपनी व्हीलों की मदद से उड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, आज पेट्रोल करते वक्त मैं एक ऐसा इंसान किसी अच्छा से मिला जिसके मेरे मॉम ने कहा था उसका ख्याल रखने के लिए। और मैंने एक अच्छा शो भी देखा था जो चीज़ सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और फिर नेजा थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, वो बच्चा सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और फिर वो अपने पास की मेमोरी को याद करने लगा जब वह नेजा की मॉम नेजा से कहने लगा, कुछ दिन पहले मास्टर रियान मेरे पास आया था और मुझे कहा था लियोनिया नाम का एक प्लेयर का ख्याल रखने के लिए। ये बहुत ज्यादा रेयर है मास्टर ओएन को किसी से मदद मांगना। नेजा मैं चाहता हूँ तुम इस बार उसे मदद करो। जो सुनने के बाद नेजा अपनी माँ को गीत करते हुए कहने लगा, ठीक है मॉम, एक काम आप अपने बच्चे पर छोड़ दो। और फिर बेजेद में नेजा आसमान में उड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, आप लियोनिया मेरे दिए हुए लोतास सील से प्रतिष्ठित हैं। अगर वो कोई तो डेंजर में होगा तो फिर वो लोतास सील उसे कुछ देर तो जरूर बचा सकता है। मैंने उसे थोड़ा सा काइंडनेस देखा है जो मेरे मदर के इंस्ट्रक्शन है पूरा करने जैसा होगा। एक इमोटर बनने की जो रास्ता है सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं आशा कर रहा हूँ वो जरूर इसमें आखिर तो पहुंच पाएगा। अब नेजा सीरियस पेस बात हुई अपने मन में कहने लगा, अगली चीज हमें अपने पेट्रोलिंग को और भी ज्यादा कंटिन्यू करना पड़ेगा। कुछ डेमोनों का चूहे हैं जो इस गेम वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, उन्हें हमें अच्छी तरह से किडनैप करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वन विंग वैली के फाइनल बॉस लेवल का रूम को दिखाया जाता है हमें, जो विला देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और उस विला के चारों तरफ सिर्फ कंकाल ही गिरा हुआ था। उसकी तरफ हम लोग चार प्लेयर को आते हुए देख पाते हैं जो लोग नेदरवर्ल्ड गिल्ड के गिल्ड मेंबर हैं। आप जियांग जी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मैंने अभी अभी सुना है जो असली के मॉन्स्टर इस छोटे से गेम वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। यंग मास्टर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जो सुनने के बाद उसका यंग मास्टर सायो यान मोह से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही है, हम लोग के पास तुम हो, क्या तुम नहीं हो? और जब हम लोग एम्पायर फेंगदू के डिसेंडेंट हैं और हमारे पास अंदर वर्ल्ड के इन्हें ब्लड लाइन भी है, हम लोग आसानी से कुछ छोटे बिल्ली और कुत्ते के साथ डील कर सकते हैं। और हमें जो सिस्टम प्लान से बताया जाए सायो यानमो का जो ऑक्यूपेशन है वो है सामिनार और उसका लेवल अभी लेवल 24 है। और राइटर हमसे कहने लगा तो गॉड फेंगदू किंग ऑफ हेल है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो चारों अब एक तरफ आगे बढ़ने लगा। जिस तरफ से हम लोग कुछ आंखों को भी देख पा रहे जो लोग सिर्फ उन्हें देख रहा था, जिन्हें महसूस करने के बाद वो दोनों लड़की पहले थोड़ा सा शौक रहता है। और फिर वो दोनों लड़की अब एक साथ चिल्ला कहने लगा, यो मास्टर आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाए इन लोगों का नाम ब्लैक एंड एविल, सॉरी दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट एविल्स है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे लेवल 24 के जोम्बी मॉन्स्टर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा, जो जिसे देखने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स उन पर अटैक करते हुए कहने लगा, जब तक तो हम लोग तो ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स यहाँ पर है तुम हमारे यंग मास्टर को छू भी नहीं सकते। और फिर हम लोग देख पाते एक जोम्बी बहुत जोर से अब चिल्लाने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत से जोम्बी अगली पर पहुंच जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जोम्बी आ चुका है। जियांग जियन अपने शोध पार को रिलीज करते हुए कहने लगा, सुवान विंग शोध अब आगे बढ़ो। इसके वजह से हम लोग देख पाते वह बहुत सारे शोध अब आसमान में उड़ने लगा, जो सारे शोध अब आगे बढ़कर आसानी से बहुत सारे जोम्बी मॉन्स्टर को मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते उनके पीछे से और एक इंसान आकर ताली बजाते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा था। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम होंग चाओ है, जो जिंगचैन है गिल्ड के एक एलाइड मेंबर है जिसका लेवल अभी 27 है। और स्टार गिल्ड के गिल्ड रैंकिंग में इसका गिल्ड अभी 6 रैंक में है। और फिर अगली बार दाजी के क्लासरूम में हमें बताया जाता है इस गेम के अंदर अभी 100 से भी ज्यादा गिल्ड्स बन चुके हैं। इनमें से कुछ छोटी है और कुछ बड़ी भी है, लेकिन इनमें से जो 6 गिल्ड सबसे बड़े हैं उनका नाम है सुजाकू, सोंगबा, हुआंगतू, ताओ हुआहू, जोंग हैंग और जिंगचैन। दोस्तों यही 6 गिल्ड है जो सबसे ज्यादा बड़ा है इस गेम के वर्ल्ड के अंदर। और हमें दाजी इन सारी गिल्डों के जो रिप्रेजेंट है उन्हें दिखाने लगा। सच में दोस्तों ये सारे इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। अब और आप फिर से होंग चाओ के पीछे से और एक इंसान आते हुए कहने लगा, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। लिटिल गिल्ड लीडर वो लोग सिर्फ एक नया गिल्ड है जिसे इस्तेमाल किया गया है 6 मेंबर के साथ मिलकर। उनके गिल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अभी रैंकिंग में सिर्फ 168 में है। जो सुनने के बाद होंग चाओ अब चिल्ला कर कहने लगा, क्या 100 पीपल का लिमिट होने के बाद भी इनके गिल्ड में सिर्फ 6 ही इंसान है? और फिर अगली बार होंग चाओ ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं होंग चाओ हूँ, होंगजिन का यंगर ब्रदर और जिंगचैन गिल्ड का लीडर हूँ, जो सबसे बड़ी 6 गिल्ड में से एक है। तुम सारे मुझे रिस्पेक्टफुली लिटिल लीडर भी कह सकते हो। मुझे तुम दोनों लड़की बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सच में दोस्तों ये इंसान में बहुत ज्यादा थारकी है।
और फिर होंगचू शर्मा तो ये अपने मन में सोचने लगा, इनके जो छोटी सी गिल्ड जो अभी अभी एस्टेब्लिश हुआ है वो लोग जरूर मुझ पर रिलाई करना चाहेंगे। तो फिर मैं जो एक जो अपॉर्चुनिटी ढूंढने भाई इन दोनों सिस्टर को मेरे साथ मिला लूंगा। सच में दोस्तों ये इंसान ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स को अपनी टीम में लेना चाहता है। और फिर अगली बार होंगचू हरक्यू ऐसा मुंह बांधे ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स के साथ में कहने लगा, तुम खूबसूरत गर्ल्स को कि तुम्हारी फिगर बहुत ज्यादा अच्छा है, जब तो तुम लोग मुझे फॉलो करोगे तुम लोग को मैं किसी भी रिसोर्स को आप दे सकता हूँ। जो सुनने पर हम लोग देख पाते ब्लैक एंड व्हाइट डेविल बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और स्टार गिल्ड के वही मेंबर मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, हमारी तो गिल्ड लीडर होंगचू तुम्हें भयभा करा है। हम लोग सार्वर के अंदर के सबसे बड़ी 6 गिल्ड में से एक जिंगचैंग गिल्ड का मेंबर है। क्या तुम लोग को मालूम भी है 6 मेजर गिल्ड्स का मतलब क्या होता है? ये गेम किसी और गेम से बहुत जल्दी से मूव कर रहा है और तुम्हारे पास सारे इंटेलिजेंट रिसोर्स और इक्विपमेंट भी मिल जाएगा। कोई भी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करेगा जब तुम लोग वाइल्ड में होते हो। जो सुनी बात स्टार गिल्ड के और 2 मेंबर से आप मुस्कुराने लगा और फिर वो चारों मिलकर होंगचू का तारीफ करते हुए कहने लगा, या तो अभी जो चीज सबसे अमेजिंग है यहाँ पर हमारा यंग प्रेसिडेंट फ्री कांति के होली लैंड के अंदर होगा यूनिवर्सिटी के अंदर जो वो गेम प्लानिंग को लेकर शादी कर रहा है। अभी वो आसानी से बहुत सारे डंजन्स के लेवल के बारे में जान सकता है और बहुत जल्दी वाइस प्रेसिडेंट भी बनने वाला है। जो सुने वह हम लोग देख पाते साइवो यार मैन आर्मी पावर को रिलीज करते कहने लगा, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? सच में दोस्तों यह पर साइवो यान मो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स अपनी असली फॉर्म में आने लगा। जो आप सच में बहुत ज्यादा बुरा होगा होंगचू से गुस्से में कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ। जिन्हें देखने के बाद आप होंगचू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सच में दोस्तों ये दोनों सिस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते होंगचू आप बहुत स्पीड से पीछे हाथ हुए कहने लगा, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो एक फ्री कांति का सिटीजन हूँ और मेरे भाई सुपर कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट भी है। आप ये चीज को देखने के बाद उसके एक गिल्ड में चिल्ला और कहने लगा, तुम्हारी साहस भी कैसी हुआ मेरे गिल्ड मास्टर बाधा होंग की प्रपोजल को रिफ्यूज करने का, उन्हें ओपन करने का? हमारे गिल्ड मास्टर अब तुम्हें हर एक दिन मारने वाला है और जब ये होगा तुम ये मत बोलना तुम वाइल्ड में जाकर कोई भी और लेवल अप नहीं कर पाओगे। और फिर वो इंसान लड़कियों जैसा भान करते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ इस चीज से नफरत होता हूँ क्योंकि मैं कोई औरत नहीं हूँ। हमारे चेयर में होंग साहब को साफ करना हमारे लिए बहुत बड़ा होनर की बात होता। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस पर किसी ने अपनी गोल्ड बार से अटैक कर दिया जिसके वजह से उसके एचपी बहुत ज्यादा माइनस हो जाता है और वो दौड़ के मारे अब चिल्लाने लगा। अब इसे देखने के बाद स्टार गिल्ड के बाकी सारे मेंबर घबराते हुए होंगचू कहने लगा, किसका इतना साहस हो गया जो मुझ पर अटैक कर रहा है, वो भी हमारी मोरल प्रिंसिपल के बिना? और अपने बाकी सारे मेंबर से कहने लगा, मुझे बचाओ। जो सुनी बात उसके गिल्ड के और एक मेंबर चिल्ला को कहने लगा, किस कम्युनिटी का साहस हो गया हमारे इधर स्टार गिल्ड के मेंबर को हाथ करने का? उसी पर हम लोग देख पाते साइवो यान में भी इस चीज को देखने के बाद कुछ भी नहीं कह पाता। उसी पर हम लोग देख पाते कोई और इंसान वो आते हुए कहने लगा, मैं अभी भी इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ इस सीक्रेट मेथड के अंदर जो अभी भी मैंने सीखा है। और फिर एमसी और एक गोल्ड बात को अपने हाथ में बांधते हुए कहने लगा, मेरे गोल्ड ब्रिगेड ने एक बड़े मॉन्स्टर को नहीं मारा है, सिर्फ एक छोटे से कुत्ते को मारा है। ये चीज सच में मेरे लिए बहुत बड़ा ही लॉस है। उसी पर सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते एमसी को एक गोल्ड बार बनाने के लिए इस गेम का जो करेंसी है उसका 500,000 इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सच में दोस्तों एमसी बहुत ज्यादा ही अमीर हो चुका है। अब एमसी को देखने पर होंगचा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम कौन हो? वो लोग सिर्फ एक छोटा सा गिल्ड है जिसका रैंक 168 है। मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ हमारे बिजनेस के अंदर ना पड़ने के लिए। जो सुनी भाई एमसी और 3 गोल्ड बार बनाते हुए कहने लगा, मैं हमेशा एक कमजोरों को बचाने के लिए तौबा खड़ा होता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उन तीनों गोल्ड बार से स्टार गिल्ड के बाकी तीनों मेंबर को मारने लगा। और फिर एमसी रोते हुए अपने मन में कहने लगा, हर एक गोल्ड ब्रिज मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट हो रहा है, ये हर एक चीज मेरे लिए 5 लाख की टका की परिमाण है। और फिर साइवो यान मुंह को तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये जो रैंकिंग 168 है उस सच में रिलायबल भी है? सिर्फ सेफ साइड में रहने के लिए मैंने अपनी ईगल आइज को इस्तेमाल किया है इन चारों इंसानों को देखने के लिए। और फिर एमसी साइवो यान मुंह को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उस चीज से मुझे देख पा रहा हूँ ये चारों फेंगदू सिटी के अंदर से आए हैं और ये लोग सारे फेंगदू सिटी के रॉयल फैमिली का मेंबर भी हो सकता है। और हम लोग देख पाते एमसी इन सभी के ऑक्यूपेशन को भी आसानी से देख पा रहे हैं अपनी ईगल आइज की मदद से। और फिर एमसी इमोता कल्टीवेशन में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा,
इमोता कल्टीवेशन फॉर मोतास की जो हैंडबुक है उसकी बात माने तो जो मुझे सिस्टर बाहुआ ने दिया था, फेंगदू सिटी के कुछ एलाइट मेंबर अपने साइकी पावर को यूज कर सकते हैं मिथिकल बीस्ट को सामन करने के लिए, और कुछ लोग या तो भी कुछ एंशिएंट हीरो को भी रिवाइव कर सकते हैं अपने रिइंकार्नेशन की मेथड से, यानी दोस्तों वो लोग शायद नेक्रोमेंसी भी कर सकता है, और क्यों ना कर पाए आखिरकार एम्पायर फेंगदू खुद किंग ऑफ हेल जो है। और जो लोग इस छोटे से गेम की दुनिया के अंदर आ सकते हैं वो सारे वेरियस देशों के एलाइड फोर्सेस हैं। अब ये चीज पूरी तरह से असंभव है उन लोगों के पास इस तरह की एबिलिटी ना होना। ये सिर्फ कुछ वक्त की बात है, उसके बाद इन लोगों की जो रैंक है वो बहुत जल्दी हाई होने वाले हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, आगे उन लोग को भविष्य में एनलाइटमेंट मिल जाता है, ये लोग अंदर वर्ल्ड के अंदर गॉड भी बन सकते हैं। और मैं इनसे तो मदद भी मांग सकता हूँ अपने पेरेंट्स को ज्यादा दिन तो जिंदा रखने के लिए। वो सच में मेरे लिए एक ग्रेट मैच जरूर है और मुझे उन लोगों के साथ आज अच्छी तरह से रहना चाहिए। अगली बार हम लोग देख पाते स्टार गेल के 2 मेंबर चिल्लाकर कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, हमें मदद करो। और हम लोग अभी भी देख पाते उनके एचपी अब आधा हो चुका है एमसी के उस गोल्ड बार के अटैक की वजह से। और भी होंगचो आप गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा तुम लोग थोड़ा सा भी परेशान मत हो, इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा ही पैसा चाहिए, हम लोग हमारे के मैजिक वेपन की इस्तेमाल करेंगे उसे मारने के लिए। और मैं देखना तो वो कितना ज्यादा पैसा यहाँ पर बर्बाद कर सकता है। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते उनके वजह से मिस बैंक आते हुए कहने लगा क्या सच में हमारे फैंसी बिलियन ग्रुप के पास। उसी पर उसके बाद को काटते हुए सिस्टर मैं जिया यहाँ पर आते हुए कहने लगा दातांग केतारिंग ग्रुप के पास। और फिर हमारे लोली मैम थे हेसु मैम हंसते हुए कहने लगा और मेरे हेजिया बॉक्सिंग स्कूल के पास। और फिर वो तीनों अपने आधार दिखाते हुए एक साथ चिल्लाकर कहने लगा हम लोग लियून यान को जितना चाहिए इतना पैसा दे सकते हैं। और सिस्टम प्लान से राइटर हमें कहने लगा ये लोग अब लियून यान के रिच गर्लफ्रेंड बन चुके हैं। सच में दोस्तों इस मांगा को किसने लिखा है मैं थोड़ा सा भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर इस खूबसूरत सीन के साथ इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। और दोस्तों अगर हो सके ये वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना।